हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी लाइन ग्राफ के अंदर परसिस्टेंस वाले टॉपिक को चालू रखेंगे। मींस पिछले 2-3 वीडियो से हम ये चीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी परसिस्टेंस की, 2 वीडियोज़ में थ्योरी मैंने बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट नोड में मैंने आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्ज़ाम्पल दिया था कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो प्रॉब्लम है उससे हम गेट रिड कर सकते हैं, मतलब उससे हमें छुटकारा मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंस, राइट। तो इसको हमने एक चैटबॉट के थ्रू देखा था और उसके बाद नेक्स्ट हमने अ, देखा था टाइम ट्रैवल। और हालांकि ये वीडियो मैंने जो है टाइम ट्रैवल वाला पहले शूट कर लिया था और ये वीडियो मैं ह्यूमन इन द लूप अब बनाया है, मैंने वीडियो उसके बाद बनाया है ये वाला। तो हालांकि आपको सीरियल में मिलेंगे, पहले आपको ह्यूमन इन द लूप मिलेगा, उसके बाद ही आपको ये टाइम ट्रैवल मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। इसमें ह्यूमन इन द लूप में और फॉल्ट टॉलरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस में भी ये होता है कि जैसे मेरा लैंग ग्राफ में 5-6 नोड हैं और कहीं पे दूसरे या तीसरे चौथे नोड पे मेरा ग्राफ क्रैश कर गया किसी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसका जो 30 सेकंड का टाइम है वो आउट हो गया, तो क्रैश कर गया। तो उसमें फॉल्ट टॉलरेंस में ये होता है कि ऑटोमेटिकली मेरा जो ग्राफ है जब रिज्यूम होता है तो जहाँ पे मेरा क्रैश हुआ था जिस नोड पे, है ना, वहीं से स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है कि चेक पॉइंट में, क्योंकि चेक पॉइंट्स के थ्रू मेरे पास सारा डेटा सुरक्षित रहता है, हमें मेरे ग्राफ को पता रहता है कि यहाँ तक का डेटा आ चुका है, अब इसके बाद अगर एग्जीक्यूट होगा ग्राफ तो उसके बाद से ही होगा, ठीक है। और लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है ह्यूमन इन द लूप में। ह्यूमन इन द लूप में क्या होता है कि जैसे मैंने एक कोई एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं कि जैसे मैंने अपने एलएलएम को कहा कि आप मुझे कोई 4 स्टेशन या हिल स्टेशन बताइए जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो वो आपको 4 हिल स्टेशन बताएगा और आपका आगे का प्लान ये है कि जब वो हिल स्टेशन बता देगा तो आप उसके आगे बताओगे कि भई जो है इस हिल स्टेशन की मुझे सारी डिटेल निकाल के दो, या जो भी फर्दर क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसके ऊपर करोगे। लेकिन क्या होगा इन बिटवीन कि आपको जो है 4-5 स्टेशन, उसने हिल स्टेशन अच्छे से निकाल के दे दिए। अब वो ह्यूमन इन द लूप का काम क्या होगा कि वहाँ तक पहुँचने के बाद जो है आपका ग्राफ रुक जाएगा, क्योंकि उसे आपसे इनपुट चाहिए कि इन 5 में से मैं किस स्टेशन को लेके आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन इन द लूप रहता है जब तक वो आपको फर्दर कमांड ह्यूमन की तरफ से नहीं मिलेगी कि ये हिल स्टेशन है, आप इसको लेके आगे बढ़ो, या कुछ हमें कंफर्मेशन ग्राफ को चाहिए उस नोड पे, तो वो हमें पूछेगा ह्यूमन इन द लूप से कि ये ठीक है जो भी उसने प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व की हैं, तो अगर आप येस करोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, राइट? जस्ट अ सेकंड गाइस। तो यही कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और जितने भी लैंग ग्राफ के प्रैक्टिकल यूज केसेस बनते हैं वहाँ पे ह्यूमन इन द लूप का बहुत रोल होता है। तो वही है पॉज वाला, इसमें भी पॉज वाला रहता है कि यहाँ पे हम एक तरह से पॉज कर देते हैं, जहाँ पे भी ह्यूमन इन द लूप आता है वहाँ मेरा वर्कफ्लो पॉज हो जाता है, और जब यूजर से उसको अप्रूवल मिलती है, मैंने बताया भी होगा अपनी थ्योरी की वीडियो में, तो वहाँ से वो चालू हो जाता है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम कोड पे जंप करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं ये वाला। तो मैं कोड पे जाता हूँ सीधा, और कोड पे जो नेसेसरी मैंने इसको पाइथन फाइल में बनाया है, और एक छोटा-सा स्ट्रीमलीट का जो एप्लीकेशन है वो भी इसमें चला दिया है मैंने, ताकि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो कि हाँ, किस तरह से ह्यूमन इन द लूप काम करता है। तो इसमें आई थिंक सारी चीज़ सेम है, सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, लैंग्रा डॉट टाइप्स इंपोर्ट किया है मैंने कमांड को, और ये कमांड ही जो है ह्यूमन इन द लूप को पिक्चर में लाती है, ठीक है ना, वहाँ पे काम कराती है। तो मेरा यही है कि जो मैंने इसमें डिक्शनरी रही ट्रैवल स्टेट है, कि पहले मैं अपने एलएलएम से कोई जो है प्लेसेस पूछूंगा, तो वो प्लेसेस देगा, और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे सिलेक्ट वाले इसमें सेव हो जाएगा, और उसके बाद जो डिटेल आएगी
सॉरी इस सिलेक्शन के हिसाब से वो यहाँ पे आ जाएगी। तो तीन ही चीज़ें मेरे को चाहिए अपने पूरे ग्राफ को फ्लो करने के लिए, तीन ही इन्फॉर्मेशन मुझे सेव करनी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, हर बार की तरह यहाँ पे मैंने एलएलएम को कॉल कर लिया अपने, और तीन ही नोड बनाऊंगा। पहला तो आस्क प्लेसेस के नाम से है, आस्क प्लेसेस के नाम से है, और इसमें एक एलएलएम को मैं एक प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, फिक्स प्रॉम्प्ट है ये, राइट राइट। गिव 5 लोएस्ट बजट सर्वाइवल प्लेसेस नेम ओनली, नेम्स ओनली, मैंने नेम्स ओनली पूछे ताकि फालतू की डिटेल ना दे। हैविंग गुड एमिनिटीज एंड मैक्सिमम एआई जॉब्स, राइट। तो ये 5 प्लेस मुझे ऐसे निकाल के देगा। उसके बाद जो भी प्लेसेस निकल के आएंगे उनको जो है ये प्लेसेस में जो मैंने ऊपर बनाई थी यहाँ वाली, ये जो है इसमें सेव कर देगा, क्योंकि रिस्पॉन्स का जो कंटेंट आएगा उसी को मुझे सेव करना है। ठीक है, अब ये नोट हो गया मेरा पूरा, इसका फंक्शन जो डिफाइन करना था। अब दूसरा आता है ह्यूमन वाला, क्योंकि ह्यूमन का काम ये है कि जो भी 5 प्लेसेस वो देगा उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है, और जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तभी मेरा लूप जो है वो आगे के नोड एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका कोड ही बड़ा सिंपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, राइट। जैसे ही फंक्शन आया उसके नीचे मैंने रिटर्न कर दिया है, और रिटर्न में क्या होगा, एक कमांड जो मैंने ऊपर इंपोर्ट दिखाया था अभी आपको यहाँ पे, इस इंपोर्ट का मैंने यूज किया है, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया, रिज्यूम इक्वल्स फॉल्स। मीन्स कि यहाँ पे पहुँच के जो है रिज्यूम रुक जाएगा, इसका आगे नहीं बढ़ेगा ये, इतना कमांड कर दे जब तक जो है ह्यूमन जो है अपना ऑप्शन नहीं दे देता। ठीक है, कितना भी टाइम लगे वो वेट करेगा। उसके बाद जैसे ही ह्यूमन सेलेक्ट करता है, उसके बाद मेरा ये जो है तीसरा नोड चलेगा यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, इसमें एक्सपेंड डिटेल मतलब जो भी आप स्टेशन चूज कर रहे हो, प्लेस चूज कर रहे हो, तो वो जो है उसको लेगा, और आगे का ये एलएलएम को इन्वॉक करके गिव, क्या लिखा हुआ है, गिव फुल डिटेल इन शॉर्ट ऑफ जो भी प्लेस आपने सेलेक्ट किया है, और पॉइंट वाइज में आपको ये उस प्लेस की सारी डिटेल देगा। तो इसमें एक मैंने नया चीज यूज किया है, स्टेट डॉट गेट सिलेक्शन, जो भी वो सिलेक्ट करेगा वो मेरे प्लेस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, और इसी प्लेस वेरिएबल को लेके आगे का एलएलएम रन करेगा, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो डिटेल वाली जो डिक्शनरी में बनाया था मैंने इन पैरामीटर, है ना, जो की बनाई थी उसमें जाके ही सेव हो जाएगा। तो सिर्फ 3 नोड है, आप मतलब सीरीज में है एक तरह से, जैसे प्रॉम्प्ट चेनिंग होती है। अब मैं क्या करूँगा, अपने ग्राफ को बिल्ड करूँगा। ठीक है, तो ग्राफ को बिल्ड करने में सीधा सा है, पहला तो एक नोड बनेगा आस्क प्लेस कि वो आपसे आपको प्लेसेस लेके आएगा। फिर ह्यूमन सेलेक्ट वाला नोड बनेगा, वहाँ पे जाके ह्यूमन अपना सेलेक्ट करेगा। उसके बाद एक्सपेंड डिटेल की, ह्यूमन ने जो भी सिलेक्ट किया है प्लेस उसके आधार पे ये जो है वो डिटेल देगा। तो सिर्फ 3 ही नोड बनेंगे इसमें, और एजेस कौन सी बनेंगी, आप को आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि स्टार्ट से लेकर पहली बनेगी आस्क प्लेस, फिर आस्क प्लेस प्लेस से लेकर, ये आप सारा इजीली समझ सकते हैं, ह्यूमन सेलेक्ट तक, ह्यूमन सेलेक्ट से लेके फिर आपका ये एक्सपेंड डिटेल तक, और एक्सपेंड डिटेल के बाद ये फिर जो है एंड हो जाएगा। सीरीज में सारी चीज़ें, बस ह्यूमन सेलेक्ट वाला मैंने नोट डाला है, और इसके अंदर भी कोई फंक्शन नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने जो यूज किया है वो कमांड का यूज किया है, और रिज्यूम इक्वल्स पास, मतलब आगे का जो तक ह्यूमन रिप्लाई नहीं करता वो रिज्यूम नहीं होगा। ठीक है, और जस्ट ग्राफ मेरा बन गया, इसको कंपाइल कर दिया। उससे पहले इन मेमोरी सेवर, क्योंकि मुझे लैंग ग्राफ की रैम यूज़ करनी है, तो यहाँ पे चेक पॉइंटर इक्वल सेवर मैंने कर दिया है, और उसके बाद मैंने थ्रेड आईडी के साथ अपना जो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर दिया है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हमें परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो ये 2 मैंने काम कर दिए। तो ये सारे मेरे ग्राफ बन गया, सब कुछ हो गया, मेमोरी हो गई। अब मैं छोटा-सा एक स्ट्रीमलेट का एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ये सब आपको इतना सा जो मैंने एप्लीकेशन लिखा है, ये आपको सिर्फ़ समझाने के लिए है, ताकि फ्रंट एंड पे मैं समझा सकूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। पहले तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन द लूप ट्रैवल प्लानर, ये एक htdoc करके डाल दिया स्ट्रीमलेट के इंटरफ़ेस पे, और उसके बाद जो है मैंने एक स्टेट बनाई प्लेस के नाम से। ठीक है ना? उसमें क्या होगा कि ये वर्कफ़्लो जो बना है ऊपर मैंने बनाया था, इसको इन्वोक करेगा, और इनपुट कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि इनपुट की जगह जो है मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आके फ़ीड हो जाएगा, और साथ में कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हमेशा हम इसी तरह से यूज़ करते हैं जब भी इसको इन्वोक करते हैं। ठीक है ना? और जो भी रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में जो प्लेसेस हैं, वो यहाँ पे जो है इनिशियलाइज़ है। ठीक है ना? राइट? तो एक ये मेरी जो है एक तरह से अभी जो है ये वो बन गई है, डिक्शनरी, लिस्ट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन गई है मेरी। अब आगे क्या करना है, ये मेरा यहाँ पे ये
कि इसके पास तो स्टेट में तो आ गई ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलेट के, लेकिन अभी इसको शो नहीं किया है हमने फ्रंट एंड पे स्ट्रीमलेट के। तो यहाँ पे हम शो करेंगे अगर प्लेस है स्ट्रीमलेट डॉट सेशन स्टेट में, और डिटेल्स नहीं है क्योंकि डिटेल अभी नहीं होगी, अभी तो खाली प्लेस आएंगे उसके अंदर, डिटेल बाद में आएगी जब ह्यूमन इन द लूप जो है अपना काम कर देगा। एंड डिटेल नहीं है इस स्टेट में, खाली जो है प्लेसेज है और डिटेल नहीं है। तो एक सब हेडर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर जो है सजेस्टेड प्लेस लिखा है, ये एक तरह टाइटल है। और उसके बाद जो है जितने भी प्लेसेज हैं स्टेट डिक्शनरी में, जितने प्लेसेज है वो यहाँ पे राइट कर देगा। ठीक है, उसके बाद चॉइस का ऑप्शन आता है कि एच टी डॉट टेक्स्ट। अब इसमें जो है एक बॉक्स बन जाएगा ह्यूमन इन द लूप के लिए कि विच प्लेस डू यू चूज, और उसके बाद एक सबमिट बटन बन जाएगा, जो भी वो प्लेस चूज करेगा वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बॉक्स में, और टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है ये। और उसके बाद जैसे ही वो चूज करेगा यहाँ पे सबमिट चॉइस करके एक बटन है, उससे ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का कोड क्या है, डिटेल लेके आनी है मुझे, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें, सिंपल सा जो है एक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में नहीं बताया था अभी, लेकिन आप देखेंगे मेरा अगला वीडियो, तो उसमें यही होता है कि जब हम स्टेट को अपडेट करते हैं, वर्क फ्लो की स्टेट को अपडेट करते हैं, तो यही रहता है। तो यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िग जो भी ऊपर आ रहा है उसमें मेरी थ्रेड आईडी है, और यहाँ पे मैं जो है चॉइस अपनी फिल कर दूंगा, और ये मेरा जो है ये अपडेट स्टेट जो है यहाँ पे रन हो जाएगा। अपडेट स्टेट में जहाँ पे मेरा लूप रुका है वहीं से आगे रन होगा। इस अपडेट स्टेट का ये फ़ायदा होता है। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो इसमें देखेंगे, ह्यूमन ह्यूमन इन द लूप के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी यहाँ से कर जाती चाहिए, टाइम ट्रैवल का, राइट। आप उसमें देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, इसमें सारा कॉन्सेप्ट वही अपडेट स्टेट का ही हुआ है। तो इस अपडेट स्टेट का आप सीधा सा मतलब ये निकाल लीजिए कि जहाँ पे मेरा जो लूप रुका है, ठीक है ना, ह्यूमन की इनपुट लेने के लिए, वहीं से ये जो है रिज्यूम होगा। ठीक है ना, क्योंकि चेक पॉइंट आईडी हर जगह लगे हुए हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे वर्कफ्लो को फिर इन्वोक किया, और वैल्यू कुछ नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फीड हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है और यहाँ पे चॉइस आ चुकी है। और इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है मैं अपने वर्कफ्लो को फिर से इन्वोक करूँगा, और इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से डिटेल निकालूंगा और अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दूंगा उसको। ठीक है, अब ये हो गया कि आपको जो है डिटेल मिल गई। अब इसको शो भी करना है, क्योंकि पहले तो आप एलएलएम को अपने पीछे वर्कफ्लो है इसको इन्वोक करा के सारी डिटेल लाते हो, फिर आप यूजर इंटरफेस पे या स्ट्रीमलेट इंटरफेस पे शो करते हो। तो हमेशा दो स्टेप रहते हैं इसमें, पहले तो आप सारी डिटेल कलेक्ट करते हो, फिर रेंडर कर देते हो इंटरफेस पे। तो ये इफ डिटेल इन सेशन स्टेट, तो सब एडर क्रिएट करेगा डिटेल ऑफ योर चॉइस, और साथ में ये डिटेल आपकी दे देगा। बहुत सिंपल है, जिसने थोड़ा बहुत भी आप स्ट्रीमलेट का अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं बताने के लिए। और अब नेक्स्ट मैं जो है इसको रन करके दिखाता हूँ, और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे ह्यूमन इन द लूप काम करता है। तो इसमें स्ट्रीमलेट का एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले एक टर्मिनल खोलेंगे, राइट, और उसके बाद स्ट्रीमलेट का ये वाला, ठीक है ना, कैसे एप्लीकेशन चलता है आई थिंक आपको पता होगा। यहाँ मैंने लिया इसको और कॉपी कॉपी किया इसको, और यहाँ पे इसको, यही कमांड होती है स्ट्रीमलेट के एप्लीकेशन को चलाने के लिए। ठीक है, और इसको मैं रन कर दूंगा, तो मेरा ये स्ट्रीमलेट का एप्लीकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आप देखिए, ये मैंने हेडिंग डाला था इसका अपने एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे मेरा ट्रैवल प्लान का खुल के आ गया है। फिर सब हेडर में मैंने सजेस्टेड प्लेस डाले थे, ठीक है, और इसने जो है मुझे ये 5 जो है ये प्लेस मुझे दे दिए। ठीक है ना, और दिखा भी रहा है, हेयर आर द 5 लो बजट सर्वाइवल डेस्टिनेशन विद गुड अमेनिटीज एंड ए फोकस ऑन एआई जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नीचे आपको ये बॉक्स दिख रहा है और साथ में सबमिट चॉइस दिख रहा है, ये एक तरह से ह्यूमन लूप है। यहाँ पे आके मेरा ग्राफ जो भी चल रहा था वो यहाँ पे आके पॉज हो चुका है। जो रिज्यूम इक्वल्स फॉल्स किया था, तो फॉल्स का मतलब ये है कि आगे नहीं बढ़ेगा, ये रिज्यूम नहीं होगा जब तक ह्यूमन अपनी इनपुट यहाँ पे नहीं देगा। अब जब तक मैं यहाँ पे अपनी इनपुट नहीं दूंगा, जब तक ये ग्राफ मेरा वेट करता रहेगा, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे जो है 1 हफ्ता लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ये
पहली वाली चॉइस ही दे देता हूँ, कोई भी चॉइस दे सकते हैं, ठीक है ना? कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने पेस्ट, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं सबमिट करूँगा, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, वैसे ही ये जो है मेरे बैक में जो मैंने ग्राफ आगे का डिफाइन किया था डिटेल वाला, वहाँ पे जाके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। मैं सबमिट करता हूँ इसको। तो थोड़ा-सा टाइम लगाएगा ये, क्योंकि एकदम से सारी ची अभी स्ट्रीमिंग इसमें नहीं है, तो एकदम से सारा आपको रिस्पॉन्स निकाल के देगा ये। ये आपका रिस्पॉन्स आ गया पॉइंट वाइज़, डिटेल ऑफ योर चॉइस। श्योर, हियर इज़ ए कंसाइज़ ओवरव्यू ऑफ ऑस्टिन टेक्सास इन पॉइंट फॉर्म। तो ये आपको सारी डिटेल देगा। इसने कई सारे 15 पॉइंट दिए, इसलिए टाइम लगा दिया। तो सारा पॉइंट वाइज़ दे रहा है सारी चीज़ें आपको, कि पहले तो लोकेशन दिखा रहा है, फिर कैपिटल सिटी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, ठीक है? आउटडोर एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्टेशन, टेक हब, क्योंकि ये मैंने पूछा था कि एआई जॉब से ही है, फिर डाइवर्सिटी, रिक्रिएशन और ये सब चीज़। तो एटलीस्ट मेरा जो पूरा वीडियो बना के आपको दिखाना था मुझे, वो यही दिखाना था कि किस तरह से ह्यूमन इन द लूप जो है आपका काम करता है। यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचूँगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा, और जब तक मैं इसको यस, नो या कुछ भी हाँ, ना, कोई वैल्यू चाहिए उसको, कोई परमिशन चाहिए, जब तक मैं उसे आगे परमिशन नहीं दूँगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सबमिट किया, तो ऐसा नहीं कि पूरा ग्राफ रन हुआ है। इसके बाद का जो बचा हुआ था डिटेल वाला, वही ग्राफ रन हुआ है। ठीक है ना? तो ह्यूमन द लूप का मतलब यही होता है कि ग्राफ जो है उस जगह पहुँच के रुक जाता है आपका, और जैसे ही ह्यूमन अपनी इनपुट देता है, उसके बाद का ग्राफ एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई प्रोफेशनल लैंग्राफ चैटबॉट बना रहे हैं और इसमें कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे लिंक्डइन का है कि लिंक्डइन पे आपको कोई अपना जॉब पोस्ट करना है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे कि भई पहले अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करोगे, फिर वहाँ से जो है कुछ इनपुट आएगी लोगों की, और सबसे पहले इसमें भी लूप लगा सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो तैयार की है, वो पहले जो एचआर वाला है उससे पूछे अगर आप मेरा कि भई ये जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने तैयार की, ओके है, इसे पोस्ट कर दूँ? तो ह्यूमन इन द लूप आ गया। ठीक है ना? जगह-जगह यूज़ हो सकता है ह्यूमन लूप परमिशन लेने के लिए, और बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? ताकि हम अपने ग्राफ को कंट्रोल कर सकें। ये अगर हम एक बार में चला देंगे तो पूरा रन हो जाएगा, और ह्यूमन का कोई रोल नहीं रह जाएगा इसमें। ठीक है ना? एक तरह से कंट्रोलिंग वे है ग्राफ को पूरे को कंट्रोल करने का बीच-बीच में। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूँ और ईज़ी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ उसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट हम जो है जो वीडियो आगे बनाएँगे, वो उस पे एमसीपी पे रहेगा, जो बड़ा ही हॉट टॉपिक है आज की तारीख में। ठीक है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है? तो उस पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ समझा सकें आपको, और कुछ समझ सकें, कुछ नई चीज़ सीख सकें, और अ, अगर आपको यकीन मानिए कि आपको ये कुछ चीज़ें आती हैं आज की तारीख में, कि आपने लैंगचैन पढ़ लिया है, और जो इससे पहले मैंने पायरेंटिक फास्ट एपीआई टोकर, और इसके अलावा अभी लैंग्राफ चल रहा है, फिर एमसीपी, ये कुछ आप बेसिक स्किल्स अगर अपने रिज्यूम में ऐड करते हैं और अपने कुछ प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, तो आपको जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा कम्पीट नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।